जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिहार STET 2025 का नोटिफिकेशन जो है सो जारी हो चुका है। इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। काफ़ी डिटेल से हम सभी टॉप विषयों पर बात करेंगे, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार STET 2025 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। बिहार स्टेट 2025 नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे अब एक नहीं बल्कि सभी विषयों में होगी STET परीक्षा 2025 में। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि आपको पता ही होगा, अपने सभी अभ्यर्थियों सहित परीक्षार्थियों को हम बताना चाहते हैं कि अब एक या दो नहीं बल्कि राज्य के सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा करवाने की हरी झंडी दे दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि इस संबंध में विभाग की तरफ से सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। और दोस्तों आपको बात करें, इसमें होता है पेपर 1, जो कि दोस्तों माध्यमिक किन विषयों के लिए होगी परीक्षा, वो विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। STET पेपर 1 का बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप उर्दू में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू भी है। अगर आपका बंगाली है तो यहाँ पर देख सकते हैं बांग्ला है। आप मैथिली से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली भी है। ठीक है गाइज। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत है, उसके बाद अंग्रेजी है, भोजपुरी है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, राजनीतिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत है, नृत्य है, ललित कला और विशेष शिक्षा आदि विषयों पर जो है सो फॉर्म और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आप इतने सारे विषयों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है पेपर 1 में। ठीक है गाइज, पेपर 1 में आपको इतने सारे विषय का जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात जो है सो बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 के भी काफ़ी अभ्यर्थी है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो पेपर 2 है इसको बोलते हैं उच्चतर माध्यमिक। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हिंदी भी आपको मिलेगा, उर्दू भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं बांग्ला भी मिलेगा, मैथिली मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत आदि सब्जेक्ट पे आपको बहाली और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सब्जेक्ट का कोई भी कन्फ्यूजन शायद से किसी के पास नहीं रहा होगा। अगर आपको विषय से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि एप्लीकेशन का जो डेट आएगा, उसमें आप जब आप फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन, और इसमें आपको दोस्तों बता दें कि आपको फ़ी कितना लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी कितना देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों होता है कैटेगरी और पेपर वाइज फ़ी, दोनों में अलग अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क है। ठीक है गाइज। और यहाँ पे देख सकते हैं UR, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी। EWS, BC एंड EBC का जो है पेपर 1 में और पेपर 2 के लिए 950 रुपये आपको पे करना होगा। और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको 1440 रुपया पे करना पड़ेगा। यही दोस्तों फ़ी कम हो जाता है। और इसके लिए आपको कैटेगरी होना चाहिए SC ST या फिर PWD। इसमें दोस्तों क्या होता है, दिव्यांगों के लिए PWD के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें आप पेपर 1 के लिए फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको लगेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 750 रुपया मात्र। और अगर आप पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं दोनों पेपर,
तो यहाँ पर देख सकते हैं 1140 रुपया मात्र देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि मार्क्स कितना लाएंगे तो पास हो जाएंगे, और इसमें भी दोस्तों आपको बता दें क्वालिफाइंग मार्क्स ये भी होता है दोस्तों कैटेगरी वाइज। तो जैसे कि आपको बता दें दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% चाहिए मार्क्स। ठीक है गाइज। और अगर आप बीसी से आते हैं तो 45.5% आना चाहिए, और ईबीसी से है तो 42.5, और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 40% ओनली, और पीडब्ल्यूडी से आते हैं तब भी आपको 40%, और दोस्तों जो फीमेल है उनके लिए भी 40% का जो है सो मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके लिए जो है सो आपको इतना मार्क्स आना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। अब दोस्तों बात आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रहा है कि यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो पेपर 1 में जो कि सेकेंडरी क्लास के लिए आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर होना चाहिए। या अगर आपके पास ये है तो भी भर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं ये होगा, अगर मास्टर डिग्री है और बीएड पास है तो भी आप पेपर 1 में भर सकते हैं। या फिर मास्टर और बैचलर दोनों डिग्री है और परसेंटेज जो है सो आपका 45% है और बीएड कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। या फिर 4 ईयर का बीए बीएड बीएससी में जो है एग्ज़ाम और साथ में बीएड का एग्ज़ाम कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इतने में से अगर आप कोई भी एक योग्यता रखते हैं तो आप इसमें फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ये था दोस्तों जो है सो पेपर 1 के लिए, यानी कि पेपर 1 की हम बात कर रहे थे तब से, और अगर आप पेपर 1 के लिए हैं तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे पेपर 2 में, और पेपर 2 में देख सकते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री 55% के साथ, और बीएड एमएड जो है सो 3 साल वाला कोर्स अगर किए हैं तब भी आपका हो जाएगा। आप इसमें फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। और ये बात हो रहा था दोस्तों पेपर 2 के बारे में। ठीक है, पेपर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे पेपर 2 में। इसी जो है इसी योग्यता का ज़रूरत पड़ेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट जो है काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि एज लिमिट के बारे में हमें अच्छे से जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मेल के लिए 37 ईयर चाहिए, और फीमेल के लिए 40 साल भी कम ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास की बात करें यानी कि बीसी का बात करें, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष का रखा गया है मैक्सिमम। और यहाँ पर देख सकते हैं ईबीसी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए भी मैक्सिमम 40 साल। और यहाँ पर देख सकते हैं एससी और एसटी के लिए जो है सो मेल हो या फीमेल दोनों के लिए 42 साल का मैक्सिमम ईयर दिया गया है। तो अगर आप एससी या फिर एसटी से आते हैं तो आपको 42 साल जो है सो दिया जाएगा, और बाकी में आपको 40 साल, और जनरल मेल में है तो 37 साल ही आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। तो एज से रिलेटेड अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी लोग जो है सो गलती कर बैठते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, इसके लिए ये वीडियो हम काफ़ी डिटेल में बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट का अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं, बिहार स्टेट के अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए 2025 में अगर आप स्टेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो है सो अंक पत्र यानी कि मार्कशीट में आपका जन्मदिन जो है सो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, जहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट से जो है सो अलग नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि पहले नंबर पे आपको आ जाता है, पहले नंबर पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपका मार्कशीट चाहिए, 12 का भी मार्कशीट चाहिए, और आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पीजी वगैरह किए हैं तो भी आपका यही चीज़ भी
चाहिए पेपर 2 में जो है सो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपका बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए, और आपका जो है सो कैटेगरी किस कैटेगरी से आते हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो है सो जिस कैटेगरी से आते हैं उसके लिए क्रीमी लेयर अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट वाला चाहिए आपके पास। अगर लेटेस्ट में नहीं है तो आज ही आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वाला मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप PWD से आते हैं, ठीक है, यानी कि दिव्यांग से आते हैं, तो आपके पास जो है सो ये सभी चीज़ होना चाहिए कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको अभी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हम आपको रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। आपको बता दें दोस्तों, इसमें अब कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहा जो हम आपसे नहीं इस वीडियो में हम बात किए हैं। तो अगर फिर भी जितना आपको सवाल था सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग स्टेट में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सभी तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि सभी लोग का जो है सो नोटिफिकेशन का पता चल सके और सही समय पर अपने फॉर्म को फिल कर सके।